हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। तो ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण ये बोर्ड की परीक्षा में और अदर एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण। तो ये क्या होती है रासायनिक समीकरण? किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों किसी रासायनिक क्रिया एवं अभिकारकों 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 क्रिया एवं अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे ZnSO4 H2SO4 ZnH2SO4 से अभिक्रिया कराने पर ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस H2। तो जिंक सल्फर डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करने पर जिंक सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल
ZnH2SO4 अभिक्रिया कराने पर ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन। तो ये जो हमारा होता है, ये हमारा अभिकारक, ये हमारे दो अभिकारकों से रिएक्शन होने के बाद में दो उत्पाद बनते हैं। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक क्रिया अभिकारक एवं उत्पादों के प्रतीक व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे Zn प्लस H2SO4 अभिक्रिया कराने के बाद ZnSO4 प्लस H2 गैस उत्पन्न होती है। अभिकारक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल Zn प्लस H2SO4, ये हमारा अभिकारक है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद ZnSO4 प्लस H2 गैस उत्पन्न होती है। अब देखते हैं उत्पाद। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं। NCERT 9th to 10th प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। उत्पाद कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल रहेगा वही ZnSO4 ZnH2SO4 रिएक्शन होने के बाद ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारा उत्पाद कहलाता है। उत्पाद प्रोडक्ट। उत्पाद ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं ZnSO4 ZnH2SO4 अभिक्रिया होने के बाद ZnSO4 प्लस H2, ये जो हमारा एरो के अभिक्रिया होने के बाद में उत्पाद उत्पन्न होता है। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया निम्न
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें विभिन्न तत्वों को परमाणु की संख्या विभिन्न तत्वों को परमाणु संख्या परमाणु की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे 3Fe4H2O Fe3O4 plus 4H2 2H2 plus O2 अभिक्रिया 2H2O। तो ये हमारे इधर Fe के 3 परमाणु और H2 के 2 4 8 इधर भी 8 हैं। O के इधर 4 2 4 4 4 इधर है 4 इधर है। तो ये हमारी संतुलित अभिक्रिया है। H2 2H2O 2H2 plus O2। तो हमारे 2 4 हमारे हाइड्रोजन के हैं, 2 इधर हमारे ऑक्सीजन के हैं, 2 ऑक्सीजन के 4 हाइड्रोजन के। तो ये भी हमारी संतुलित अभिक्रिया है। के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो ये अभिक्रिया हमारी 9 प्रकार की अभिक्रिया होती है।
रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती हैं। पहली होती है हमारी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। दूसरी होती है हमारी वियोजन अभिक्रिया। तीसरी होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चौथी होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। पांचवी होती है विस्थापन अभिक्रिया। छठी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। सातवीं होती है अपचयन। आठवीं होती है उपचयन। नवीं होती है रेडॉक्स। तो ये हमारी 9 अभिक्रिया होती हैं। संयोजन अभिक्रिया को संयुग्मन अभिक्रिया भी कहते हैं। संयुग्मन और योगात्मक। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये हमारी एक होती है, पहली होती है हमारी संयोजन अभिक्रिया, दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और चौथी होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, पांचवी होती है विस्थापन अभिक्रिया और ये छठी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, सातवीं होती है अपचयन अभिक्रिया और एक अपचयन होती है, उपचयन होती है और नवीं होती है रेडॉक्स अभिक्रिया। हम पहली अभिक्रिया देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं।
उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। कोयले का दहन, कोयले का दहन, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने पर हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, CO2। जल का निर्माण, जल का निर्माण हाइड्रोजन 2H2 प्लस O2। तो अभिक्रिया कराने पर 2H2O, 2H2O, तो हमारा क्या मिलता है? जल मिलता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, यहाँ पे जल का निर्माण होता है। गंधक का दहन, गंधक का दहन सल्फर प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने पर हमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कोयले का दहन, C कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अभिक्रिया होने पर कार्बन डाई गैस उत्पन्न होती है। जल का निर्माण 2H2 प्लस O2, अभिक्रिया कराने पर हमें जल प्राप्त होता है, 2H2O। गंधक का दहन, सल्फर प्लस ऑक्सीजन के अभिक्रिया कराने पर सल्फर डाई गैस उत्पन्न होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। NCRT वेस्ट, NCRT वेस्ट 9th to 10th के नोट्स के द्वारा आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है। NCRT वेस्ट, नाइन्थ और 9th से 10th के नोट्स के द्वारा आपको प्रिपरेशन कराई जा रही है। अब देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। ये हमारे दूसरे नंबर की है, वियोजन वियोजन अभिक्रिया।
ये क्या होती है अभी देखते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक वह अभिक्रिया एकल अभिकारक में टूटकर अभिकारक टूटकर टूटकर दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। उत्पाद बनाता है उत्पाद बनाता उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वियोजन वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। कि हम उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होने वाले हैं इसके। फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। तो हम फेरस सल्फेट लेते हैं 2FeSO4 फेरस सल्फेट को गर्म करने पर हमें 2FeO3 Fe2O3 प्लस SO2 प्लस O3 तो हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड ये हमारा फेरिक ऑक्साइड ये हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड प्लस हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ये हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ये और हमारा कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट
की अभिक्रिया, कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया। तो देखते हैं हम CaCO3 अभिक्रिया कराने पर CA2CaO प्लस CO2, तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट से हमें क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार की वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया 2FeSO4 गर्म करने पर 2FeO3 फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया CaCO3 चूना, जिसे हम चूना कहते हैं, तो हमको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। दूसरा पार्ट इस वीडियो का हमारा कल आएगा। तो हमारे